हेलो फ्रेंड, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी मैं आपको यूज़ करना बता दूंगा। और फॉर द टाइमिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर ज़रूर लीजिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है डिटरमाइन अप्रोक्सीमेटली रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जहाँ पे मेरे को cos x दे रखा है माइनस x, जहाँ पे e कांस्टेंट x दे रखा है इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, पहले मैं पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे cos x जो दे रखा है, यहाँ पे cos x की वैल्यू क्या होगी, जिस तरह यहाँ पे यूजिंग सेकेंड मेथड हमें दिया हुआ है विद टू इनिशियली अप्रोक्सीमेशन एज x नॉट, ये जो जीरो नीचे लिखा रहता है ये x नॉट है, इज इक्वल टू जहाँ पे हमें जीरो दी हुई है और x1 की तो 1 ही दी हुई है। तो क्या मैं इसको x नॉट मान सकता हूँ? इसको ये अगर कुछ नहीं है तो x नॉट है, तो इसका मतलब मेरा cos जीरो आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं लूँ तो यहाँ पे मेरा cos जो है, अबे एस लिखते, ये cos जीरो हो गया मेरा, और वहीं पे माइनस जो है, अब x कितना है यहाँ पे, जीरो है। फिर उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे e, और e के बाद इसको जीरो दे रखा है। तो यहाँ पे cos जीरो की कुछ वैल्यू होती है, और जीरो तो यहाँ पे x है तो जीरो जीरो ही है। अगर इसके बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये इनटू होता है, ये तो कॉमन सी बात है। और e का जो कांस्टेंट होता है उसकी भी एक वैल्यू होती है, और e जीरो की क्या वैल्यू है। तो इस सारी चीज़ें हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और बहुत ही इजी तरीके से हम इसे अचीव कर लेंगे, बस आपको फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए, ये वाला मैंने क्वेश्चन सेम एज इट इज यहाँ पे उतार दिया। पहले यहाँ पे सॉल्यूशन पे मैंने सेकंड मेथड का फॉर्मूला लिखा है, जहाँ पे xn+1 है। अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है ये n क्या है। अब मैं बताता हूँ आपको। जिस तरह 1 2 3 4 5 अगर हम गए और हमें पता नहीं है कि कहाँ तक जाना है, तो एक n ले लेते हैं, जहाँ पे हम ये समझिए कि इन्फिनाइट नंबर, इस तरह समझते हैं हम। तो वहाँ पे xn जो है इन्फिनाइट है। अगर हमें x नॉट दिया रहता, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, तभी फॉर्मूला तभी कैच कर पाएंगे। अगर यहाँ पे मेरे को जिस तरह x नॉट दिया हुआ है, तो अगर मान लो कुछ नहीं दिया रहता तो यहाँ पे ये xn होता। तो यहाँ पे xn की जगह पे मेरे को x नॉट जीरो दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू जीरो है। तो ये मेरा जो बन गया यहाँ पे, ये x जीरो बन गया, क्योंकि मेरे को x तो पता है x नॉट है, ठीक है ना। अभी हम इस तरह समझेंगे, प्लस वहाँ पे बोलता है कि 1 कर दो। जो फॉर्मूला यहाँ पे बताता है कि इसके बराबर है xn माइनस, जहाँ पे f ये फंक्शन है, ये हमेशा याद रखिएगा। इसके अंदर वाली वैल्यू जो है xn है, और यहाँ पे डॉट लगा यानी इनटू है, फिर xn दिया हुआ है और xn-1 दिया हुआ है। ये xn अलग होगा, ये फंक्शन का xn अलग होगा। ध्यान से सुनिएगा, सारा चीज फॉर्मूले के ऊपर ही खेल है। फिर fxn यही दिया हुआ है, और यहाँ पे fxn-1 दिया है माइनस में। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी, तो आप केयरफुली बस देखते रहिएगा। स्किप आपने कर दिया तो आपको नहीं समझ में आएगा। वेयर फंक्शन जहाँ पे हमें दिया हुआ है fx का, यहाँ पे cos x माइनस x e x दिया हुआ है। भाई हमें ये चीज़ यहाँ पे गिवन दी हुई है, इज इक्वल टू 0 पे है। चलो जी, बहुत बढ़िया दी हुई है। यहाँ पे हमें गिवन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दे रखा है, x नॉट जीरो दे रखा है। भाई यहाँ पे x नॉट हमें जीरो दिया हुआ है ना, इसने बताया था कि यूजिंग मेथड जो है विथ टू इनिशियली अप्रोक्सीमेशन x नॉट जीरो है और x1 जो है परफॉर्म 2 आइट्रेशन करने हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 आइट्रेशन कर रहा है, तो x नॉट आ गया, x1 आ गया, तो इसके बाद क्या आएगा, x2 आएगा और x3 आएगा। तो यहाँ पे x0 और x1 दे रखा है। तो मैं कैलकुलेट जो स्टेप फर्स्ट में करूँगा, फ्रेंड कंसंट्रेट करिएगा, ध्यान करिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ। कैलकुलेट मैंने कर दिया fx में, ये जो फंक्शन दे रखा है यहाँ पे fx का फंक्शन का, इसकी जगह पे मैं सारी वैल्यू अपनी जीरो पुट कर दूंगा। चलिए देखते हैं। तो कैलकुलेट में fx, और यहाँ पे जीरो नॉट मैंने एंड 1 पे मैं कैलकुलेट करूँगा। तो fx नॉट पे मैंने अब छोटा करने की देर है, यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे अबे पेन आया क्यों नहीं, ये रहा। यहाँ पे मैंने fx नॉट ले लिया, और cos x दे रखा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जीरो पे परफॉर्म कर रहा हूँ फंक्शन को, तो मैंने जीरो ले लिया। फिर माइनस है तो माइनस ले लिया, x है तो x क्या है मेरा, जीरो है, इंटू e, x दे रखा है तो मैंने जीरो ले लिया। क्लियर है, ये x नॉट पे परफॉर्म किया, तो मेरा फंक्शन x नॉट जो आया वो 1 माइनस जीरो इंटू 1 आया।
अब ये 1 माइनस 0 इंटू 1 मैंने कैसे लिख दिया, तो कॉस एक्स तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और माइनस 0 तो 0 ही है, इंटू ई का कांस्टेंट जो है यहाँ पे 0 है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये वाला वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। कॉस एक्स के लिए सबसे सिंपली है, मैं सबसे पहले कॉस को प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे मेरे को 0 दिया है तो मैं 0 प्रेस करूँगा, फिर ब्रैकेट क्लोज है और इक्वल टू करूँगा, तो आप देखेंगे कि कॉस 0 की वैल्यू जो है 1 आ रही है और मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ई की वैल्यू, ई कांस्टेंट जो दे रखा है यहाँ पे, तो मैं सिंपली यहाँ पे तो उसके लिए ई प्रेस करने के लिए शिफ्ट यहाँ पे दबाऊंगा और यहाँ पे EIN का बटन है ये वाला दबाऊंगा, तो ई का, तो इसके ऊपर की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 0, तो मैं यहाँ पे 0 प्रेस करूँगा, इक्वल टू प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसकी भी वैल्यू 1 आ रखी है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे 1 माइनस 0 इंटू 1 जो है, तो मैं 0 इंटू 1 करूँगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो 1 माइनस 0 कितना हुआ 1, तो मैंने इसको मार्क कर दिया F0 मेरा फंक्शन का बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी आगे आप कंफ्यूज होने वाले हैं। F फंक्शन का मेरी वैल्यू 1 आई और उसको मैंने ग्रीन से मार्क कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने कहा था कि यहाँ पे मैं जो मेरे को F0 दिया हुआ है 0 दिया हुआ है और F1 1 दिया है, तो मेरा यहाँ पे आइटरेशन यहाँ पे 0 और 1 तो ऑलरेडी है और मेरे को 2 आइटरेशन और करने हैं जहाँ पे मैं x2 लूंगा और x3। तो अब मैं क्या करूँगा कि जहाँ पे मेरे को फंक्शन दे रखा है इस सारी जगह पे मैं 1 पुट कर दूंगा। चलिए जी, तो यहाँ पे fx1 लिया और मैंने cos की वैल्यू यहाँ पे जो है x1 लिख दिया और 1 इंटू E1 लिख दिया। तो यहाँ पे मैं cos 1 की वैल्यू जो मेरी आएगी वो ये वैल्यू आएगी और 1 तो 1 ही है, इंटू E1 की वैल्यू जो होती है, E कांस्टेंट की हमेशा वैल्यू यही होती है 2.7183। तो ये मैं कैसे किया, अब ये वाला वीडियो देखिए। यहाँ पे मैं cos प्रेस करूँगा और वैल्यू कितनी है 1 दे रखी है, तो मैंने 1 प्रेस किया और इक्वल टू प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे 0.5403 आ गया, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये वैल्यू। ई प्रेस करने के लिए मेरे को यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करना है और यहाँ पे ई दे रखा है तो मैं इसको प्रेस करूँगा, इसकी कितनी वैल्यू है यहाँ पे 1 है, तो 1 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे 2.7183। मैंने बताया था कि यहाँ पे आगे जो है 7128 के बाद अगर मान लो 2 के बाद कोई बड़ी वैल्यू 5 से ऊपर है तो इसको मैं 3 लिख दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे इसको मैंने सॉल्यूशन को सॉल्व किया तो fx1 इज इक्वल टू माइनस 2.178 आया, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब मेरे से कहा गया था कि यहाँ पे परफॉर्म 2 आइटरेशन, तो मेरे को x नॉट दे रखा है 1 दे रखा है। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट आइटरेशन टू फाइंड x2 पे जाएगा, ये x है। तो यहाँ पे मैंने करा क्या फ्रेंड, यूजिंग सेकेंड मेथड फॉर्मूले को सिमिलरली मैंने वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे आपका और ज़्यादा कंसंट्रेट की ज़रूरत है, वो बताता हूँ कैसे। यहाँ पे जो हमारा जो है, यहाँ पे हम x2 पे परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे x1 प्लस दे रखा है तो यहाँ पे हम x2 ले रहे हैं। तो यहाँ पे xn दे रखा था, तो xn दे रखा था तो इससे पहले वाला यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। अब यहाँ पे 1 कैसे आया, xn मेरे को पता है कि यहाँ पे पहले अपना परफॉर्म देखेंगे तो फर्स्ट आइटरेशन सेकेंड आइटरेशन पता हुआ है, तो यहाँ पे xn दिया हुआ है, तो n का मेरे को पता है कि फर्स्ट आइटरेशन जो है मेरा 0 था, फिर ये था अपना सेकंड का x1 था, तो मैंने यहाँ पे x1 ले लिया। अगर सपोज दैट आपके पास नहीं रहता कुछ भी तो आप x नॉट लेते, यहाँ पे x यहाँ पे 0 लेते। ये क्लियर है। फिर मैंने अभी और क्लियर हो जाएगा आपको। फिर मैंने इसका जो फॉर्मूला था यहाँ पे माइनस का था, मैंने माइनस लिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे fxn दे रखा है, तो xn मैंने क्या लिया हुआ है, मतलब इससे पहले वाली x2 जो निकाल रहे हैं, ये जो आइटरेशन निकाल रहे हैं, इससे पहले वाली वैल्यू रख दीजिए xn की जगह पे, तो वो रख दिया। इस तरह समझते हैं हम, ये सिंपल होगा आपके लिए। फिर इनटू किया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि xn जो दिया मैंने पहले वाली वैल्यू जो है xn रख दिया। अब यहाँ पे कह रहा है xn माइनस 1, तो xn मेरा क्या है यहाँ पे, x1 क्या है यहाँ पे, तो 1 है, और माइनस अगर 1 यहाँ पे रखूँगा तो कितना हो जाएगा, x जो है मेरा वो 0 हो जाएगा। भाई x क्या है मेरा 1 है, ये x है। अबे क्या हुआ, खिचड़ी हो गया बा। ये x है और x पे फिर ये क्या 1 है और फिर माइनस 1 है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो x कितना नॉट आ गया, तो यहाँ पे मैंने x नॉट लिख दिया। x 0 बोल सकते हैं आप उसे, ठीक है, इस तरह समझते हैं हम इसे।
फिर हमने करा क्या कि एफ एक्स एन, तो एफ एक्स एन मैंने क्या लिया था, 1 लिया था, माइनस यहाँ पे एक्स एन माइनस 1, वही चीज़ रिपीट हुई, तो वहाँ पे एक्स 0 हो गया। ये चीज़ मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट आइट्रेशन जब करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ना है कि ये आपने ये चीज़ कैसे लिख दिया, इसीलिए ये स्टेप आपका समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में मैंने करा क्या कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, कुछ नहीं करना है आपको इसमें, सिंपली आपका x2 जो लिया हुआ है आपने वहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो भैया x1 मेरा क्या कह रहा है, x1 यहाँ देखिए, x1 मेरा क्या कह रहा है, x1 मेरा कह रहा है कि यहाँ पे 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया, फिर माइनस है, और फंक्शन एफ एक्स 1 मेरा कितना निकला था, जो मैं चिल्ला चिल्ला के इसलिए कह रहा था कि फंक्शन याद रखिएगा, तो फंक्शन ये निकला है एफ एक्स 1 माइनस 2.178, तो मैंने फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस 2.1780 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अब 0 लिखे या ना लिखे वो आपके ऊपर है, मतलब लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं आप, 3 फ्लोटिंग पॉइंट तक जाएं, 4 फ्लोटिंग पॉइंट तक जाएं तो अप्रोक्सीमेटली उतना ही आएगा आपका आंसर। फिर क्या इनटू है, इनटू है, x1 कितना है, x1 1 है लिख दिया, x0 कितना है 0 है, ये 0 है जी, तो मैंने 0 लिख दिया। फिर एफ x1 ऊपर वाली वैल्यू सेम आ गई यहाँ पे, भाई ये वाली सेम वैल्यू मैंने यहाँ उतार दी है, और फिर क्या है f0 कितना था 1 था। इन सब को मैंने वन शॉट में सॉल्यूशन में सॉल्व किया, तो मेरा आया यहाँ पे x2, ये फ्रेंड होता है इस तरह, मतलब ये वाला जो साइन होता है ना, अब है क्या यार, तो फ्री हैंड पे चलता भी नहीं है ना, ये वाला जो साइन होता है ना, ये वाला ये अप्रोक्सीमेटली का साइन होता है, ये मैं बार बार सबको बता चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा x2 अप्रॉक्सीमेटली 0.3147 आया, x2 आया है, फंक्शन नहीं आया है, क्योंकि फंक्शन होता तो मैं f लिखता, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ में कंफ्यूज मत होना प्लीज़। फिर मैंने करा क्या कि फंक्शन x2 का मैंने कैलकुलेट कर दिया, भाई यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेट किया था, ये वाली वैल्यू जो थी इस पे मैंने x पे पहले 0 बिठाया था, फिर 1 बिठाया था, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मेरा 2 निकल के आ गया, तो यहाँ पे भाई मैंने 2 बिठा दिया, तो 2 बिठाने के बाद यहाँ पे एफ x2 मेरा जो आया, यहाँ पे ये वाली वैल्यू x की जगह पे मैं यहाँ पे x2 बिठा दूंगा, तो वही सारी मैंने वैल्यू यहाँ पे लिख दी। और मैंने आपको बता दिया कि साइंटिफिक कैलकुलेटर का कैसे यूज़ करते हैं, तो कॉस की वैल्यू जो है ये वैल्यू आ गई। चलो एक बार और दिखा देता हूँ, ये वाला वीडियो देखिए। पहले मैं कॉस प्रेस करूँगा यहाँ पे, तो कॉस की वैल्यू कितनी है 0.3147, ब्रैकेट क्लोज करूँगा यहाँ पे, इक्वल टू प्रेस करूँगा तो 0.9509 आ गया, तो वो मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है ई, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि शिफ्ट प्रेस करूँगा पहले मैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला बटन, ये प्रेस करूँगा तो ई आ जाएगा अपना। इसके ऊपर की वैल्यू कितनी देर की 0.3147, तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे 3.417, इक्वल टू प्रेस करूँगा तो 1.3698 आ गया, तो 1.3698 हो गया। तो हमने देख लिया कि fx2 सिंप्लीफाई करके हमारा 0.5198, ये अप्रॉक्सीमेटली हमारी ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हमारा एक और आइट्रेशन होगा वहाँ पे x3, तो सिमिलरली वही सारा कुछ करना है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको ये चीज़ इतना समझाया था, वही चीज़ आपको यूजिंग सेकंड मेथड फार्मूला में वहाँ पे मैं समझाऊंगा कि x2 लिया तो अब मैं x3 लूँगा, और यहाँ पे मैंने कहा था कि इस तरह समझते हैं कि इसको एक कम लिख देंगे, तो इसको मैंने x2 लिख दिया। अगर मान लो नॉट रहता तो यहाँ पे मैं क्या लिखता, यहाँ पे अगर मान लो कुछ नहीं रहता तो नॉट का नॉट ही है, कुछ नहीं है, 0 ही आएगा। अगर यहाँ पे x1 रहता सपोज दैट, तो यहाँ पे मैं x0 लेता, फिर x2 है या माइनस यहाँ पे f(x2) लूँगा मैं, मतलब xn है तो मैं यहाँ xn मेरा क्या है, यहाँ पे 2 है तो मैंने 2 लिख दिया इनटू, अब xn कितना था x2 था, तो भैया x2 लिख दिया। अब यहाँ पे xn-1 दे रखा है, ये चीज़ दिया है, तो यहाँ पे देखिए मैंने समझा रखा है xn-1 दिया है, तो n मेरा कितना है, यहाँ पे n कितना है, तो n मेरा आ गया 2, तो 2 - 1 करूँगा तो मेरा 1 आएगा। सिमिलरली x2 मैंने जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है x2 मैंने तो यहाँ पे x2 लिख दिया माइनस, और यहाँ पे xn-1 आया, तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे n माइनस जो है अपना 2 - 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो मैंने फंक्शन पे f(x1) लिख दिया। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक करते रहिएगा फ्रेंड,
कमेंट करते रहिएगा जरूर, ठीक है ना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो x3 का जो फॉर्मूला था फ्रेंड जो हमने निकाला था, ये कुछ नहीं है। तो x2 माइनस यहाँ पे ये चीज़ हमने निकाला था फॉर्मूले का अकॉर्डिंग, हमने फंक्शन दिए थे और कहाँ पे x2 की वैल्यू थी। सिमिलरली मैंने करा क्या कि x3 में यहाँ पे x2 हमारी क्या वैल्यू निकली थी, x2 हमारी ये वैल्यू निकली थी, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। और माइनस करने के बाद फिर मेरा फंक्शन x2 क्या कह रहा था, फंक्शन x2 0.5198, तो मैंने उसकी जगह पे ये बैठा दिया। इनटू किया, x2 मेरा क्या है, ये है, तो ये बैठा दिया। माइनस x1 मेरा क्या था, 1 था। ये वाला क्वेश्चन पे x1 मेरे को कितना दे रखा था भाई, 1 दे रखा था ना। फंक्शन तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन तो है नहीं यहाँ पे, तो 1 लिख दिया मैंने। अब x1 का फंक्शन क्या था, तो f1 का फंक्शन माइनस 2.178 था, तो मैंने 2.178 लिख दिया। और ये वाला जो है अपना, ये एज इट इज़ अपना ऊपर उतर गया x2 का फंक्शन। भाई x2 का फंक्शन ये था ना, तो मैंने यहाँ लिख दिया। इसको मैंने सबको सॉल्व किया वन शॉट में, तो मेरी ये वाली वैल्यू आई। ये वाला वीडियो एक बार लास्ट देख लीजिए तो आपको और अच्छी तरीके से गाइड हो जाएगा। पहले मेरी इक्वेशन डिवाइडेड में है, तो मैं डिवाइड वाला साइन लूँगा। यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा 0.5198, फिर उसके बाद इनटू है और फिर मैं ब्रैकेट लूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा। 0.3147 है, तो मैंने 3147 कर दिया। माइनस में 1 है और ब्रैकेट क्लोज करूँगा। फिर मैं डाउन एरो की पे क्लिक करूँगा यहाँ पे। फिर डाउन एरो की पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 0.5198 है, फिर माइनस है और ब्रैकेट में मेरा क्या है, माइनस क्या है, 2.178। ब्रैकेट यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा और फिर उसके बाद मैं करूँगा क्या, ये वाला 2 बार प्रेस करूँगा राइट वाला, तो पहले पे आ जाएगा मेरा। यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या, 0.3147 और माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन करूँगा। अब मैं प्रेस करूँगा सीधा सिंपली अपना इज इक्वल टू, तो आप देखेंगे 0.4467 आ गई, वही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। ऑलराइट गाइस, तो हमने यहाँ पे 2 आइट्रेशन कर लिए, तो मेरा ये आंसर आ गया। अगर आप करना भी चाहें तो कैलकुलेट fx3 करिए, जहाँ पे cos की वैल्यू थी और वहाँ पे अपना e की वैल्यू थी, उसी जगह पे x की सारी ये वाली वैल्यू यहाँ पे बिठा दीजिए सारी को, और इसको भी सॉल्व कर दीजिए। लेकिन आप यहाँ तक भी करेंगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए क्या था, कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, बस सारा फॉर्मूले के ऊपर खेल है, सब फॉर्मूले के ऊपर ही सारा बेस है। और मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करना चाहूँगा यहाँ पे, बाकी मैं रिकमेंड करूँगा कि ये जो BCS 054 का जो है अपना काउंट का कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक्स, ये वाली प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर लीजिएगा। डे बाय डे आपको नया वीडियो जो है इसमें आपको मिलता रहेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे।